को स्टूडेंट्स क्लास 10 बायोलॉजी यूनिट नंबर 3 पे आज हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड्स एंड नर्व्स के बारे में। तो बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है और ये ट्यूबुलर बंडल्स ऑफ नर्व्स है। नर्व्स का बंडल होता है, उसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। पहले हम इसकी लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लोकेशन देखें कि स्पाइनल कॉर्ड होता किस जगह पे। ये बेसिकली आपकी बैक साइड पे होता है, इस तरफ। पहले मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ। ये ह्यूमन बीइंग का स्केलेटन का स्ट्रक्चर है। ओके, ये स्केलेटन है और देखें ये हिस्सा क्या है, ब्रेन का। अब ब्रेन का जो लास्ट पार्ट होता है ना, आपको पता है पिछले साइड पे हिंड ब्रेन होता है। हिंड ब्रेन के पार्ट्स होते हैं मेडुला, पोन्स और सेरिबेलम। यहाँ पे लास्ट पे होता है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है और यहाँ पे फिर वर्टिब्रल कॉलम वगैरह के सारे अटैच होता है। अच्छा, ये देखें, लाइक ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड इज कवर्ड विद मिनिंग्स। ब्रेन की तरह स्पाइनल कॉर्ड भी मिनिंग्स से कवर होता है, इसकी कवरिंग होती है। और ये कहाँ पे होता है, यहाँ वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है। वर्टिब्रल कॉलम में आपको पता है रिब्स हैं। रिब्स के अंदर स्पाइनल कॉर्ड रखने का मकसद अल्लाह ताला ने इसलिए रखा है ताकि कभी इंजरी हो, कभी एक्सीडेंट या कभी आप गिरे ज़मीन पे तो आपका स्पाइनल कॉर्ड क्या है, महफूज रहे। ओके, क्यों इसके स्पाइनल कॉर्ड एक तो वो पसलियों के अंदर है। ओके, और उसके साथ साथ देखिए इसके ऊपर कवरिंग है, किसकी, मिनिंग्स की कवरिंग है। मिनिंग्स की कवरिंग इसको क्या करेगी, इसको महफूज रखेगी। ये इसकी लोकेशन हो गई। अब हम इसको डिस्कस करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इट हैव टू रीजन, वाइट मैटर वाला और सेंट्रल रीजन है बटरफ्लाई शेप वाला। अब ये देखें, ये आउटर रीजन है, ये वाला वाइट मैटर का रीजन होता है और जो सेंट्रल ये बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं ग्रे मैटर। ये एमसीक्यू में बहुत दफ़ा आते हैं। ओके, वाइट मैटर जो होता है वो माइलिनेटेड एक्सोन होता है। मैंने जब आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो मैंने आपको समझाया था कि माइलिनेटेड होने का मकसद क्या का मतलब क्या है। न्यूरॉन के जो एक्सोन के जो सेल्स होते हैं उसको श्वान सेल्स कहते हैं। वो एक फैटी लेयर सिक्रीट करते हैं, जो फैटी लेयर सिक्रीट करते हैं उसको कहते हैं माइलिनेटेड। ओके, तो ये जो एक्सोन्स है ये क्या है, माइलिनेटेड है, इसके ऊपर फैटी लेयर सिक्रीट हुई होती है। सेंट्रल रीजन में देखिए बटरफ्लाई जो रीजन होता है उसको कहते हैं ग्रे मैटर। इसमें न्यूरॉन सेल्स बॉडीज होते हैं। ये वाला ग्रे मैटर का रीजन है, इसमें न्यूरॉन सेल्स बॉडी होती है। ओके, देखिए अब नेक्स्ट इसके रूट्स के बारे में। इसकी दो रूट्स होती हैं, एक होती है डोर्सल और एक होती है वेंट्रल। ये देखिए, ये ऊपर वाली जो रूट है उसको कहते हैं डोर्सल और नीचे वाली है वेंट्रल। डोर्सल जो रूट होती है उसके अंदर 31 स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। डोर्सल रूट जो होती है वो सेंसरी न्यूरॉन और गैंग्लियन पर मुश्तमिल होती है। मतलब सेंसरी न्यूरॉन इसमें मौजूद होंगे और गैंग्लियन जैसे स्ट्रक्चर ऑफ द क्लस्टर ऑफ द न्यूरॉन इज कॉल्ड अ गैंग्लियन, वो उसमें पाई जाती है। जो वेंट्रल रूट्स होती हैं उसमें एक्सोन्स होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। यानी कि ये डोर्सल वाला रीजन है जिसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन पाई जाती है और गैंग्लियन, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें मोटर न्यूरॉन पाई जाती है। ओके, अब इसके फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है। ये लिंक पैदा करता है, मतलब लिंक बिटवीन द बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन। क्या करता है, लिंक बनाता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, किसको, नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करेगा फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन्स टू बॉडी पार्ट्स। यानी कि कभी भी कोई रिसेप्टर्स, कोई नर्व इम्पल्स जाए तो सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड में आपको पता है क्या, क्लस्टर ऑफ नर्व्स हैं। वो नर्व्स क्या करती हैं, मैसेज लेकर जाती हैं किसकी तरफ, ब्रेन की तरफ। स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर। तो इसके फंक्शन की वजह से इसको भी क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेटर कहा जाता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। इससे पहले मैं उसको डिस्कस करने से पहले एक कॉन्सेप्ट देखें। एक होता है वेंट्रल एक्शन, वोलेंट्री एक्शन, और दूसरा होता है इनवोलेंट्री। जो काम हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं उसको कहते हैं वॉलेंट्री, और जो हमारी मर्ज़ी से नहीं हो रहा होता है बॉडी में उसको कहते हैं इनवॉलेंट्री। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने हाथ को मूव कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, अपने पाँव को मूव इसको कहते हैं वॉलेंट्री, जो हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इनवॉलेंट्री देखें, जैसे कि
ब्लिंक करना, पलक का झपकना या हार्ट बीट, सांस लेना, ये हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, ये खुद ब खुद हो रहा है, तो इस एक्शन को कहते हैं इनवॉलेंट्री। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। अल्लाह हाफिज़।